हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो बच्चे उठ गए हैं और अभी मैं उठी नहीं थी, मतलब उठने को उठ गई थी लेकिन बिस्तर पर से नहीं उठी थी। तो मुझे आलस सी लगी हुई थी। तो बच्चे पढ़ने बैठे थे तो बोल रहे हैं मम्मा उठ जाओ, 6:30 बजने वाला है। तो बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं आ जाती हूँ उठ के किचन में। तो किचन में रात में मैंने बर्तन नहीं धुला था तो सुबह उठते ही बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि जो है बच्चों का लंच टिफ़िन भी रेडी करना है। सारे बर्तन मैंने मांज के धुल लिया है और स्टैंड में मैंने लगा दिया है। तो जल्दी से धुल के उसके बाद स्टैंड को रख दूंगी आंगन में और कुकर वगैरह सब आंगन में पहुंचा देती हूं। और अब करने लगती हूं यहाँ सफाई। यहाँ पानी जो गिरा था तो उसको साफ़ कर लेती हूँ। गैस मैंने रात में ही साफ़ किया था लेकिन एक बार थोड़ा सा कपड़ा फिर से मार देती हूँ। और जो है आज मैं बनाऊँगी सोया और मेथी की सब्ज़ी। तो सोया और मेथी मैंने कट कर लिया है, आलू भी कट करके रख लिया है, आधा आधा करके छीला है, उसके बाद कट कर लिया। उसको रख दूंगी एक कुकर में, तब तक वो उबल जाएगा। और इधर मैं चढ़ा देती हूँ कढ़ाई। तो कढ़ाई में सोया मेथी का साग बनाना है। तो कढ़ाई जब तक गर्म हो रही है तब तक मैं तड़का काट लेती हूँ, मतलब जिसका छौंका मारूंगी। तो प्याज है, लहसुन है और मिर्च है, यही तीनों का तड़का मैं काट रही हूँ। और इसमें डाल दूँगी, कढ़ाई में गर्म हो जाएगा तो उसमें डालूँगी तेल। और तेल डालने के बाद ये मैंने डाल दिया तेल। तेल में डाल दी हूँ जीरा। जीरा के अलावा इसमें कुछ नहीं पड़ेगा। और लहसुन और मिर्च, जीरा होने के बाद सबसे पहले लहसुन और मिर्च डाल दूँगी, तो हल्का सा चला दूँगी। उसके बाद डाल दूँगी उसमें प्याज। और जब ये तड़का अच्छे से हो जाएगा तब इसमें डालूँगी टमाटर। और ये देखिए मैंने टमाटर भी कट करके रख लिया है। तो थोड़ा सा इसमें मसाला भी पड़ेगा, 1 चम्मच के लगभग। तो बीच बीच में बच्चों के पास जाना पड़ता है, कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, ये कहाँ वो कहाँ है। तो बेटा आया है मेरा बड़ा वाला, बोल रहा है मम्मा चाय बना दूँ। मैंने बोला रुक जाओ, आलू उबल जाने दो, तो चाय बगल में रख देना। तब तक मैंने मसाला डाला और सोया और मेथी जो कट करके रखा था, 2-3 पानी अच्छे से धुला था, उसके बाद कट किया था। कट करने के बाद 1 पानी और डाला था ऊपर से, क्योंकि आजकल मिट्टी बहुत लगा रहता है, इसलिए कई पानी धुलना पड़ता है। तो सोया मेथी मैंने डाल दिया है और इसमें डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार। नमक डालने के बाद इसको ढक के मैं रख दूँगी धीमी आंच पे। लेकिन मैं भूल गई थी धीमी करना आँच तेज ही था। तो इधर मैं चाय का पानी बच्चे को दे दी थी, दूध डाल दिया, पानी डाल दिया। तो बड़ा वाला बेटा मेरी चाय चढ़ाएगा। कुकर में आलू हो चुकी थी, 3 सीटी आ गई थी तो उसने उतार दिया और बगल में वो चाय चढ़ा रहा है। इधर मैं आटे की तैयारी कर लेती हूँ, आटा लगा लेती हूँ। तो मेरा बड़ा वाला बेटा मेरा बहुत ही हेल्प करता है सुबह के टाइम। कभी कभी मुझे लेट हो जाता है तो चाय वो ही बनाता है, सभी को देता है, खुद भी पीता है। तो बच्चे हमारे बहुत एक्टिव हैं दोनों। जिसको छोटे वाले बेटे को ड्यूटी दे दी थी कि जाओ नहाओ और नहा के सुबह के टाइम पूजा कर लो, क्योंकि मुझे इधर से फुर्सत मिले तो मैं छत पे जाऊँ, और छत पे पूजा करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो भगवान की पूजा सुबह हो जानी चाहिए। तो इस टाइम मैं बहुत सुबह उठ ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है शायद। तो बेटे ने चाय चढ़ा दी है, हस्बैंड भी आए हैं, कह रहे हैं चाय देखो बहने वाली है। तो मैंने बोला नहीं बहेगी नहीं, मैं हूँ। तो बेटा अदरक डाल रहा है और इधर जो है मैंने तेज़ आंच कर दिया था कढ़ाई में। तो एक बार चला के इसमें मैं देख लेती हूँ। तो
ये देखिए मैंने देख लिया और अच्छे से सोया और मेथी हो गया था, तो उसमें डाल दिया उबली हुई आलू, क्योंकि छील के मैंने रखा था तो डायरेक्ट कुकर से निकाल के मैंने डाल दिया कढ़ाई में, और कढ़ाई में डालने पे हो गया तैयार हमारी साग, मतलब सोया मेथी का साग तैयार हो गया। बहुत ही स्वादिष्ट होता है इस तरह बनाने में, तो बच्चों को भी बहुत पसंद है और हम लोगों को भी बहुत पसंद है, क्योंकि साग वगैरह बच्चे नहीं खाते, थोड़ा अच्छे से बनाने से बच्चे भी खाते हैं, तो बच्चों को वो मेरा अच्छा लगता है इस तरह साग बनाना। भी चाय पी रहा है और सबके लिए चाय छान रहा है, मेरे लिए भी बोल रहा था मम्मा आपके लिए छान दो, तो मैंने बोला नहीं अभी मेरी चाय मत छानो, तुम लोग जाके पियो, पापा को दे दो और तुम दोनों पी लेना। तो सभी को चाय दे रहा है और ख़ुद भी पी रहा है। तब तक मैं ये इधर गैस पे मैंने चढ़ाई हुई है वो सोया मेथी का साग सोनापन आने के लिए, तो सोनापन आ जाएगा धीमी आंच पे थोड़ी देर तक। तो इधर मैं पराठे सेक रही हूँ और बच्चों के लंच पैक कर दूँगी। पराठे और सोया मेथी का साग बच्चे ले जाएंगे टिफ़िन में, और छोटा बेटा प्लेट लेके आ गया है, तो उसको मैं सब्जी और रोटी, मतलब सोया मेथी की सब्जी और दोनों को पराठे एक ही प्लेट में दोनों लोग को दे दी हूँ और दोनों लोग खाएंगे। तब तक मैं सारे पराठे सेक के रख देती हूँ। 6-7 पराठे सेकूँगी, क्योंकि हस्बैंड भी 2 पराठे खाएंगे, 2 बच्चे ले जाएंगे, तो बच्चे खा चुके हैं और टिफिन मैंने पैक करके दे दिया है। तो उनके स्कूल के बच्चे भी, दोस्त वगैरह आए थे, और अभी छोटा वाला बेटा चाय भी नहीं पिया था, तो मैंने बोला ठीक है पीने दो चाय पी लो, क्योंकि बहुत ही ठंडी चाय पीता है छोटा वाला बेटा, एकदम पानी के जैसा हो जाता है। तो सब्जी पराठा उसने खा लिया है और चाय पी लिया है, अब वो जा रहा है। और पिल्ला सो रहा अंदर, उसको चोट लग गई है क्या? पिल्ला है वहाँ पे रखा गया है बच्चा कुत्ते का, और बच्चे बाय करते हुए पैर छू के सब लोग निकल गए, वो उनके फ्रेंड थे बच्चों के साथ में। और वापस मैं आ गई किचन में, बच्चों के जाने के बाद गेट बंद कर दिया और मैंने चढ़ा दिया है दाल। तो हल्दी नमक डाल के मैं दाल चढ़ा देती हूँ। उसके पहले जो चाय है वो मैं पी लेती हूँ छान के, क्योंकि मैंने बेटे से रोका था कि मैं अभी चाय लास्ट में पीऊँगी जब थोड़ा खाली हो जाऊँगी। लास्ट में मैं खाली भी नहीं हुई, और रोटियाँ सेकते वक्त मैं चाय पी रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड छत से बोल रहे हैं कि जल्दी तैयार हो जाओ। तो बिल्कुल मैं रुकी नहीं और तुरंत रोटी सेकी, एक तरफ दाल चढ़ाया और फटाफट काम तैयार, क्योंकि साग बन चुका है, दाल ही चावल बनाना है, रोटी। तो रोटियाँ मैं जल्दी जल्दी सेक देती हूँ। और बार बार हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैं नहा के निकल जाऊंगा, अगर लेट करोगी। तो मैंने बोला नहीं लेट नहीं होगा, मैं जल्दी से तैयार होके आ जाती हूँ और मैं भी चलूँगी। तो 7 रोटियाँ 8 रोटियाँ लगभग सेकनी थी, तो 7-8 रोटियाँ मैंने सेक ली और रख लिया है। और ये देखिए जल्दी जल्दी एक ही कमरे का वीडियो मैंने बनाया है, जल्दी जल्दी झाड़ू वगैरह मैं लगा देती हूँ। आज बच्चों के जाने के बाद झाड़ू बिस्तर मैंने किया, क्योंकि लेट हो गया था उठने में, 6:30 बज गए थे। तो जल्दी जल्दी बिस्तर सेट करती हूँ, क्योंकि जो बच्चे हैं मेरे, सारे कमरे की जितनी भी तकिया थी 7-8 तकिया एक ही कमरे में ला के रखती हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितनी सारी तकिया ला के रखे हैं। तो जितनी थी अभी मैं किसी कमरे में नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि टाइम नहीं है और हस्बैंड वहाँ से बोल रहे हैं जल्दी चलो जल्दी चलो। तो जल्दी झाड़ू लगा लेती हूँ, बाकी वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अगर चारों तरफ मैं वीडियो बनाने लगी तो फिर लेट हो जाएगा, और वीडियो मतलब बनाने में लेट हो जाता है। कैमरा यहाँ सेट करो वहाँ सेट करो तो टाइम लगता है, तो वो काम नहीं करूँगी। एक ही कमरा मैं आपको दिखा देती हूँ, और सारे कमरे में झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया है, बिस्तर सेट कर दिया है, और एक तरफ चढ़ा दिया है चावल और दूसरी तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया है। और जब तक मैं नहा के आई दोनों तैयार हो गया था, तो गैस बंद करके आ गई मैं छत पे। आज मैंने नीचे ही मैं नहाई, नीचे के बाथरूम में वहीं नहाई, वहीं कपड़े धुले और कपड़े ला के छत पे डाल रही हूँ। और पूजा करने का समय भी नहीं मिला आज, तो हाथ जोड़कर ही निकल जाऊँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं। हस्बैंड नीचे बैठे हुए हैं तैयार होके, तो मैं जल्दी जल्दी कपड़े ले जा रही हूँ और जल्दी तैयार होके निकलती हूँ। इतना स्पीड में काम हो रहा है मेरा। तो थोड़ा सा मेकअप हल्का सा वही लिपस्टिक लगा के निकलती हूँ, और बाकी जल्दी से बाल झाड़े, बस इसके बाद निकलती हूँ पार्लर की तरफ। हेलो, तो मैं आ गई हूँ पार्लर में, और
जल्दी जल्दी मैंने खाना नहीं खाया था, तो मैं जा रही हूँ खाना खाने और फिर उसके बाद शुरू करती हूँ काम। तो अगरबत्ती मैंने जला दी है। पूजा घर पे नहीं कर पाई क्योंकि हस्बैंड बहुत जल्दी मचाए हुए थे। हम कहे आप ही पूजा कर लो, मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी, तो हाथ जोड़ के वहाँ से भागना पड़ा जल्दी जल्दी, और खाना भी नहीं खाने दिए। तो ये देखिए टिफ़िन, तो इसमें सब्जी और रोटी मैंने ले ली है, तो यहीं खा लूँगी खाना। उसके बाद सिलाई वगैरह के काम है और कुछ ज़्यादा काम है, उसको सबको धीरे धीरे निपटाना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं खाना पीना। तो पार्लर में आने के बाद जो काम थे मैंने पूजा वगैरह कर लिया है और अब मैं बैठ रही हूँ खाना खाने। तो खाना खाने में बैठ गई हूँ। सब्जी और रोटी में लेके आई थी, साग जो सोया मेथी का साग बनाया था उसी को लेके आई हूँ और वही खा रही हूँ। और इसके बाद मैं करूँगी सिलाई वगैरह के काम, और सिलाई वगैरह के काम करने के बाद मुझे निकलते शाम के 6 बज गए थे। इस टाइम 6 बजे एकदम रात हो जाती है, तो मैं 6 बजे निकल पड़ी हूँ अपने घर की तरफ। आज हस्बैंड नहीं आए हैं, वो बाहर निकले हैं थोड़ा, उनको आने में 9 बज जाएगा रात के, तो बोले हैं जल्दी घर चले जाना। लेकिन मैं निकलते मुझे 6 बज गया, और 6 बजे देख पा रहे हैं कितना अंधेरा हो चुका है। तो बच्चे घर में आज अकेले ही हैं। और ये देखिए मैं घर पे आ चुकी हूँ समय से 6:30 तक मैं आ गई थी अपने घर। और ये देखिए किचन में कितने सारे बर्तन इकट्ठा हुए हैं, तो सारे बर्तन मैं जल्दी से धुल लेती हूँ। तो सारे बर्तनों के जूठन जो है मैं निकाल के एक बाल्टी में डाल दूँगी, क्योंकि जूठन की बाल्टी मेरे यहाँ अलग से रखी हुई है। गाय है बगल में, दे दी जाती है, जूठन कभी फेंका नहीं जाता है। तो सारे बर्तनों को मैं एक बार अच्छे से धुल लेती हूँ, उसके बाद मांजूँगी, धुलूँगी। और ये देखिए सारे बर्तन मैं मांज धुल के रख दी हूँ बर्तन स्टैंड में, और सारे बर्तन मैं पहुँचा देती हूँ आंगन में पहुँचाने के बाद अच्छे से बेसिन वगैरह सब कुछ मैं अच्छे से धुल लूँगी। पानी जो गिरा है उसको पोंछ लूँगी। और बेटा मोबाइल मांगने आ गया है, तो ज़्यादा वीडियो मैं अभी नहीं बना पाऊँगी क्योंकि उसका पढ़ाई का काम रहता है। तो ये गैस भी मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ। आने के बाद गैस में जाते जाते पोंछ के जाती हूँ, लेकिन आने के बाद बहुत ही गंदा हुआ रहता है, बहुत क्या गंदा हुआ रहता है। बच्चे का हाथ रहता है, चाय वगैरह बनाते हैं, बड़ा वाला बेटा चाय बनाता है तो चाय गिरी रहती है, मतलब कुछ ना कुछ गिरा रहता है। तो दोबारा से अच्छे से एक बार क्लीन करती हूँ। उसके बाद आज खाना हस्बैंड बनाए हैं आलू गोभी की सब्ज़ी, और लाए थे दही और चावल था जिसको मैंने जीरा डाल के फ्राई कर दिया था, और थोड़ा सा सलाद। आज खाने में यही है। बाकी इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि बच्चे को पढ़ना था मोबाइल से, तो बच्चे को पढ़ाई के लिए दे दिया था। तो ये हस्बैंड का खाना मैंने निकाल दिया है और बेटा खाना खा लिया है। और ये खाना मैं अपने लिए निकाल देती हूँ क्योंकि गाजर मुझे पसंद है। गाजर सभी लोग नहीं खाते हैं लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और ये आलू गोभी की सब्ज़ी हस्बैंड बनाए हैं, बहुत ही प्यारी सब्ज़ी बनी है आज की, बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी है। तो उनको कैमरा फेस करने में गुस्सा आती है तो मैं कैमरा नहीं लगाती हूँ। तो आज उन्हीं के हाथों की सब्ज़ी थी। और ये देखिए खाना सभी लोगों ने खा लिया है। इसके बाद मैं गैस को साफ़ कर देती हूँ। और दूध जो लाए हैं हस्बैंड, दूध लाए हैं, तो कल हो जाएगा बृहस्पतिवार। तो गैस साफ़ करने के बाद इसी पे मैं चढ़ा दूँगी दूध, साफ़ चूल्हे पे, मतलब साफ़ गैस पे चढ़ा दूँगी। तो ये है दूध, और दूध को उबाल लेती हूँ रात में क्योंकि साफ़ रहेगा। तो कल बृहस्पतिवार है तो इसी की चाय बनेगी। तो इसको उबालने के बाद रख दूँगी कमरे में, और साफ़ अपने जहाँ मैं रहती हूँ उसी कमरे में रखूँगी क्योंकि यहाँ पे बिल्ली बहुत आती है तो गिरा देती है। तो दूध उबल जाए इसके बाद इसको ले जाऊँगी कमरे में रख दूँगी। और इसी के साथ करती हूँ वीडियो की एंडिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये देखिए दूध मैंने उठाया और ले जा रही हूँ कमरे की तरफ। ये मैंने रख दिया कमरे में और यहीं ढक के, और यहीं बच्चे सो रहे हैं, यहीं पे मैं भी सोऊंगी। तो छोटा बेटा सबसे पहले सो गया था, उसने खाना भी नहीं खाया था तो मैंने जगाया नहीं क्योंकि शाम को वो खा चुका था। चलिए इसी के साथ वीडियो करते हैं एंडिंग। बाय बाय।